हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं हिंदी से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला से बनने वाले एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें कौन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स। वर्ण, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं क्या शब्दों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है? क्या वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहा जाता है? क्या शब्द गणना को वर्णमाला कहा जाता है? या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? आपको बतानी है कि कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा क वर्ग होता है वो क्या होता है? हमारा कंठ्य ध्वनियाँ होता है। तो यहाँ पर क ख दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा कंठ्य ध्वनियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको क्या है? ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन आपका क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, जो हमारा ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या है? हमारा मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ड और ढ दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है कि जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन आपका क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। तो आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या होता है? आपका अल्प प्राण होता है। और दूसरा और जो चौथा रहता है वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो क हमारा पहले स्थान पर आता है, ग है वो हमारा तीसरे स्थान पर आता है। तो क्या है? पहला और तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा अल्प प्राण रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ठीक है, तो जो यह रहता है फ्रेंड्स वो क्या रहता है? हमारा नासिक्य व्यंजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि जो एड़ी वाला ए है और ऐना वाला ए है वो आपका वर्ण क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी कंठ्य तलव्य कहलाता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कंठ्य तलव्य इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है फ्रेंड्स कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, अंक दिया है और आहा दिया है, ये क्या है? आपके अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है कि जो स, श, श और ह है
कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो स और ह है वो आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संघर्षीय व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है वो आपका क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, तो म क्या है हमारा, घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, मूलतः शब्द जोड़ दिया जाए तो आपको लगाना है कि 52 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में क्या है, मूलतः 52 वर्ण है, 52 संख्याएं क्या है, उपस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, छतरी का छा दे रखा है, ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है कि जो छतरी का छा है वो ध्वनि किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा छतरी का छा रहता है वो हमारा क्या है, आधा क और षटकोण वाले स से क्या है, मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छतरी का छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, आपको बताना है कि जो हिंदी शब्दकोश है उसमें जो छतरी का छा है उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हमने देखा है कि छतरी का छा हमारा किससे मिलकर के बनता है, आधा क से मिलकर के बनता है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी वाला जो ज्ञ है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, जो ज्ञानी वाला ज्ञ है वो किन वर्णों के संयोग से मिलकर के बना है। तो आधा ज रहता है और य रहता है, आधा ज और य से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ बनता है, ज्ञानी का ज्ञ बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको बताना है कि जो घड़ी वाला घ रहता है, घर वाला जो घ रहता है उसका क्या है, उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कंठ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो घ रहता है वो हमारा क्या है, कंठस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे क वर्ग का क्या है, वर्ण है। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, तो इस तरह से ये घ क्या है, हमारा कंठस्थ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, ज्ञानी वाला जो ज्ञ है वो क्या है, हमारा आधा ज और य से मिलकर के बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छतरी का छा वर्ण किसके संयोग से बना है। ठीक है, छतरी का छा है वो किसके संयोग से बना है, आपको बताना है। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, पहले भी चर्चा कर लिए हैं। जो क रहता है आधा क और षटकोण वाला सा रहता है, उससे मिलकर के क्या बनता है, हमारा छतरी का छा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है, 13 दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन स्वर नहीं है, आपको बताना है कि जो ऑप्शन दे रखा है उनमें से कौन आपका स्वर नहीं है। ठीक है, अ आपका स्वर है, उ भी आपका स्वर है, एड़ी वाला जो ए है वो भी आपका स्वर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है या, ये आपका क्या है, स्वर नहीं है, ये आपके क्या है, व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन
ट वर्ग का नहीं है। आपको बताना है कि ट वर्ग का कौन नहीं है। तो देखिए ट वर्ग में कौन कौन आता है, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है और ड़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घ दे रखा है, घ आपका क्या है आपका ट वर्ग का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में आपको क्या बताना है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से बता देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। आपको बताना है कि इनमें से क्या है, कौन पश्च स्वर है। तो जो बड़ा वाला आ है, ठीक है, आम वाला जो आ है वो क्या हो जाएगा, हमारा पश्च स्वर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छाता वाला जो छ है ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ठीक है, जो छाता वाला छ है उसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तलव्य व्यंजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छ है वो क्या है, हमारा तलव्य व्यंजन है। छाता वाला जो छ है वो क्या है, हमारा तलव्य व्यंजन है। ठीक है, और जो छतरी वाला छ रहता है वो हमारा क्या रहता है, संयुक्त व्यंजन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो तलव्य व्यंजन है। आपको बताना है, वर्ग बताना है कि कौन सा क्या है, हमारा तलव्य व्यंजन है। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा च, छ, ज और झ ये क्या है, हमारा तलव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। छतरी वाला छा दे रखा है, ये तो आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, त्रिशूल वाला त्रा दे रखा है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी वाला ज्ञा दे रखा है, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर जो आपका षटकोण वाला सा दे रखा है, ये क्या है, आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, या, र, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है। आपको बताना है कि जो या, रा, ला, वा है वो किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, तो ये किस वर्ग के हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स वर्णमाला से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।